हेलो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं दोस्तों मेरा चैनल बदनाम पैसा। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे मैं लाइव हूं rblbank.com पे, मतलब आरबीएल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अटेंशन इन कस्टमर पब्लिक इनवाइटेड ऑन द चांसेस इन इंटरेस्ट रेट रिकरिंग डिपॉजिट्स स्मार्ट डिपॉजिट फरवरी 1, 2023। जैसे कि आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट ऑन डोमेस्टिक एनआरओ एंड एनआरई डिपॉजिट्स, यानी कि मैं आपको यहाँ पे, जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, मैं अब यहाँ बात करने वाले हैं हम आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट्स के बारे में। यहाँ पे हमें तीनों एक साथ मिल गया है। आपको तीनों मतलब चारों एक, मतलब एक कहने का मतलब है एक डोमेस्टिक और एनआरओ एंड एनआरई डिपॉजिट्स, ये तीनों के एक साथ मिल गया है। तो हम यहाँ पे बताएंगे आपको, ये अंडर 2 करोड़ है, मतलब कि आप 2 करोड़ के अंदर में अगर आरडी कराना चाहते हैं तो उनके लिए है दोस्तों। और ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि 6 से 7 महीने के बीच में अगर आप आरडी कराएं, पहले हम एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कितने क्या कैसे है, उसका हम डिसाइड करेंगे कौन सा बेहतर है आपके लिए, किसके लिए, जो जिस तरफ से है तो किसके लिए बेहतर है। सबसे पहले हम जान लेते हैं, अगर आप 6 से 7 महीने के लिए आरडी कराना चाहते हैं तो डोमेस्टिक यानी जो इंडियंस हैं उनको 5.50% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और वहीं सीनियर सिटीजन को 6% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और एनआरई के लिए से नॉर्मल है, मतलब उतना ही मिलेगा। और यहाँ पे जो एनआरओ हैं उनके यहाँ पे 5.50% का इंटरेस्ट रेट है दोस्तों। और अगर आप 8 से 11 महीने के लिए आरडी कराना चाहते हैं तो आपको 6.05% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और यहीं सीनियर सिटीजन को मिलेगा दोस्तों आपको 6.55% का। और एन ए है यहाँ पे देख सकते हैं आप एनआरई के लिए, और वहीं एनआरओ के लिए दोस्तों 6.05% है। वहीं 12 से अगर आप 14 महीने के लिए आरडी कराना चाहते हैं 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यहाँ पे जो डोमेस्टिक लिखा हुआ है, आप ये जनरल जो फर्स्ट है यहाँ पे लिखा हुआ जिससे 7%, ये जनरल के लिए है दोस्तों। एडल्ट जो है 60 साल के अंदर में है। सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे है 7.50% का इंटरेस्ट रेट। वहीं एनआरओ के लिए है दोस्तों 7% का, और एनआरई के लिए है एनआरओ के लिए है जो दोस्तों 7% का, और एनआरई के लिए है 7% का दोस्तों। वहीं 15 महीने के लिए अगर आप डायरेक्ट कराते हैं तो आपको 7.80% का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा जनरल को, यानी कि एडल्ट। सीनियर सिटीजन को वहीं 8.30 का परसेंट दिया जाएगा। वहीं एनआरई को 7.80% का, और एनआरओ को 7.80% का दोस्तों। 16 से 23 महीने के लिए अगर आप आरडी करा रहे हैं तो 7.80% का इंटरेस्ट रेट जनरल को दिया जा रहा है, और वहीं सीनियर सिटीजन को दिया जा रहा है 8.30% का दोस्तों। वहीं एनआरई के लिए वहाँ पे 7.80% का, और यहीं पे एनआरओ के लिए 7.80% का दोस्तों। वहीं अगर आप 24 से 35 महीने के लिए आरडी कराना चाहते हैं तो जनरल 7% इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है, सीनियर सिटीजन को 7.50% का, और एनआरई के लिए दोस्तों 7% का, और एनआरओ के लिए 7% का। 36 से 60 महीने के लिए अगर आप आरडी कराना चाहते हैं तो 7% का इंटरेस्ट रेट जनरल को दिया जा रहा है, 7.50% इंटरेस्ट रेट सीनियर सिटीजन को दिया जा रहा है, और यहीं पे एनआरई के लिए 7% का इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है, और एनआरओ को भी 7% का इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है दोस्तों। अगर आप 61 महीने से लेकर 240 महीने तक अगर आप आरडी कराते हैं तो आपको जनरल के लिए 6.25% का इंटरेस्ट रेट है, सीनियर सिटीजन को 6.75% का है, और यहाँ पे एनआरई के लिए 6.25% का इंटरेस्ट रेट है, और वहीं एनआरओ के लिए 6.25% का इंटरेस्ट रेट है दोस्तों। और यहाँ पे कुछ नियम है, पहले हम इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले देखते हैं कौन सा आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, हम यहाँ पे पहले इंडियन की बात कर रहे हैं। इंडियन और जो जनरल कैटेगरी में आता है, जो 60 साल के अंदर में है, अगर वो कराना चाहते हैं आरडी, तो देखिए हमें सबसे पहले हमें इंटरेस्ट रेट हाईएस्ट सबको चाहिए होता है। तो मुझे लगता है अगर आप आरडी कराना चाहते हैं और सबसे हाईएस्ट देख रहे हैं तो आपको सबसे अच्छा ये होगा 15 महीने के लिए आप 7.80% का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं यहाँ पे, या 15 महीने के लिए करा लें, या फिर 16 से 23 महीने के लिए। सबसे लोएस्ट मतलब हाईएस्ट जो है 23 महीने तक दे रहे हैं, उसके बाद 7% का है दोस्तों। वहीं अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें
तो यहाँ पे इनका भी सेम ही है। 15 महीने के लिए अगर आप आरडी कराते हैं सीनियर सिटीजन जो 60 साल के ऊपर है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो 8.30% का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। और 16 से 23 महीने के लिए आप अगर एफडी कराते हैं तो ये भी 8.30% का इंटरेस्ट रेट होगा। ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, मतलब माना कि आप वही सबसे अच्छा दे ही रहे हैं, तो ये इसी बेसिक हम मान सकते हैं कि चलो ठीक है। बाकी अगर आप एनआरई की बातें करें तो एनआरई के लिए भी वही 15 महीने के लिए 7/80% का है। और यहीं एनआरओ के लिए अगर हम बात करें तो 7.80% का है। दोनों का ही दोस्तों सेम ही है। मतलब कहीं ना कहीं बैंक भी ये चाहती है कि आपका एटलीस्ट आप मतलब 1.5 साल तक लगभग तो आप आरडी करा के तो रखे ही हैं। और मैंने एफडी से रिलेटेड भी, फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड भी वीडियो बना रखी है आरबीएल और अदर बैंक से, आप जाके प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। उसका भी लगभग ऐसा ही है दोस्तों। और अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इनकी क्या है। ओपन रिकरिंग डिपॉजिट विद आरबीएल बैंक, क्लिक ऑन द ब्लू बटन। एग्जिस्टिंग कस्टमर प्लीज़ क्लियर ब्राउजर हिस्ट्री कुकीज ऑन डिवाइस इन ऑर्डर टू बी एटलीस्ट। हाँ, जब भी आप जाएँ तो एक बार थोड़ा कह रहे हैं, जब भी आप चेक करें तो हमारा अपना ब्राउज़र क्लियर कर ले, जो हिस्ट्री होती है उसको डिलीट कर दें, फिर चेक करें। नहीं तो आप बैंक से जाके एक बार कंफर्म करके फिर से करें। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इनकी नोट्स हैं दोस्तों। मिनिमम टेन्योर आरडी ऑफ 6 मंथ, मतलब कम से कम 6 महीने के लिए होना चाहिए आरडी आरबीएल बैंक में। मैक्सिमम 240 मंथ के लिए है। एनआरई आरडी मिनिमम टेन्योर 12 महीने के लिए होगा। यानी कि जो एनआरई है, जो एनआरई के लिए है, उनकी आरडी 12 महीने के लिए कम से कम होगी। जैसे आप इंडियन हैं तो आपके लिए मिनिमम आरडी 6 मंथ के लिए है। जो एनआरई हैं उनके लिए 12 महीने है। और मिनिमम अमाउंट रिकरिंग डिपॉजिट 1000 रुपये है, मतलब कम से कम आप 1000 रुपये डाल सकते हैं। ये बता दूँ सबका बैंक अलग अलग होता है। एसबीआई और एक्सिस बैंक, ये सारी बैंकें, और शायद हाँ एसबीआई और एक्सिस बैंक, ये 500 रुपये तक इनका लोस्ट है। और बैंक ऑफ बड़ौदा और 2-3 बैंक है जो गवर्नमेंट अदर बैंक आती हैं, वो 100 रुपीज़ भी मिनिमम जमा करती हैं। लेकिन इनका आरबीएल बैंक का क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट 100, मतलब 1000 रुपये है, 1000। टैक्स एट सोर्स इज डिडक्टेड एज पर द इनकम टैक्स रेगुलेशन। टैक्स भी उसी हिसाब से लिया जाएगा। फ्रॉम टाइम टू टाइम नॉट एप्लीकेबल फॉर एनआरई रिकरिंग डिपॉजिट। ये एनआरई जो है उनके लिए ये नहीं होगा, वो एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों। और ऑन प्री मेच्योर विड्रॉ of the RD will be calculated rate of interest rate for the period for RD actually remind the bank subject penalty 1% या पेनाल्टी लगाएंगे अगर आप प्रीमेच्योर से हैं। और हाउ दिस नो पेनाल्टी टर्न ऑफ विड्रॉ RD फॉर सीनियर सिटीजन। हाँ ठीक है, पेनाल्टी है इनकी। इंस्टॉलमेंट अगर लेट होता है आपका, मिसिंग इंस्टॉलमेंट 1% लेंगे। इंस्टॉलमेंट अमाउंट पर ईच मंथ इंस्टॉलमेंट इज मिस्ड, इस पेनाल्टी विल बी डिडक्टेड फ्रॉम मैच्योरिटी अमाउंट। ठीक है। नो इंटरेस्ट रेट इज पेबल फॉर एनआरई डिपॉजिट प्रीमेच्योरली विड्रॉ विथ द पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट। सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे 60 साल से टू लेस देन 80 साल के बीच में है तो आर एलिजिबल फॉर एडिशनल इंटरेस्ट रेट फॉर 0.50%। यानी कि अगर आप 60 साल से ऊपर हैं और 80 साल के नीचे हैं तो आर एलिजिबल एडिशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 0.50% पर PA, यानी कि पर एनम। एंड सुपर सीनियर सिटीजन, मतलब कि जो 80 साल से ऊपर हैं और उनके लिए आर एलिजिबल फॉर एडिशनल इंटरेस्ट रेट 0.50% का आपको यहाँ पे पर एनम दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन रेट आर नॉट एप्लीकेबल ऑन एन नॉन रेसिडेंस रिकरिंग डिपॉजिट। तो ये उनके लिए नहीं है जो एनआरई और एनआरओ हैं, उन्हीं के लिए है जो आपको 0.50% और 0.75% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। ये खाली इंडियन के लिए है दोस्तों। बाकी आपको समझ आ गया। बाकी अभी भी कोई आपका सवाल है तो नीचे हमें कमेंट कर दें, हम आपको उसका जवाब देंगे। बाकी अगर आपका फिर भी अगर कुछ और है, आप और किसी बैंक का एफडी या कुछ और रिलेटेड जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम उस पर भी आने वाले समय में वीडियोज़ बना देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और हमें दीजिए इजाज़त दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।